नमस्ते। मैं वैशाली। कुछ लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे इस टॉपिक के ऊपर। तो मुझे लगा कि कुछ लोगों को एक क्लैरिटी दे पाऊँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के नेम पे बहुत सी चीज़ें ऐसी बोली जाती है या ऐसा समझाया जाता है जो एक्चुअली नहीं होता, राइट। जैसे कि मैं बात करूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के नेम पे दो तीन बातें हैं कि जो रियल डीएम होते हैं वो बहुत मास्टर सोल्स होते हैं। वो कभी आपके साथ बुरा कर ही नहीं सकते, वो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। ओवरऑल जो एक डीएम की एक पिक्चर मैं बात करूँ, एक ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि जो रियल डीएम होता है, आप सेम जेंडर भी हो सकते हो, डीएफ बॉडी में एक डीएम एनर्जी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। ओवरऑल यहाँ पे मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। आप डीएम को भी ले सकते हो, डीएफ को भी ले सकते हो। देन यहाँ पे पर्टिकुलर डीएम को लेके, क्योंकि डीएफ पहले अवेकन होती है, वो हीलिंग करती है, क्योंकि उसे सोल शॉक कहीं ना कहीं डीएम से ही मिला होता है, राइट। अब होता क्या है कि डीएम के नेम पे ये समझा दिया जाता है, या ये कहीं ना कहीं आपने सुन लिया है कि जो डीएम होते हैं वो जैसे एक मूवी में हीरो का कैरेक्टर दिखाते हैं, वो रियल लाइफ में आपके हीरो होते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी समझा दिया कि जो रियल डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो भगवान होते हैं। ओके, तो मैं एक बात करूँ, अगर आप 3D पर्सपेक्टिव से देखोगे डीएम को, देन वो आपको कहीं ना कहीं विलन टाइप का उनकी एक कैरेक्टर होता है, एक उनका कहते नहीं ना बिहेवियर होता है। 3D पर्सपेक्टिव से देखोगे देन आपको आपके डीएम विलेन टाइप के दिखेंगे। बट अगर आप 5D 6D 7D से देखोगे, या ट्विन फ्लेम के नेम पे एक पूरा चलता चला आया है कि रियल डिवाइन मैस्कुलाइन अच्छे होते हैं, ऐसे होते हैं, उनमें कोई बुराइयां नहीं होती, देन वो कहीं ना कहीं आपको हीरो दिखाते हैं। देन ऐसा नहीं होता। ओके, क्योंकि मैं एक हीलर कम हूँ, मैं एक ट्विन फ्लेम कोच कम हूँ, मैं एज अ काउंसलर ज़्यादा हूँ। तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपके थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहूँगी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर एक डीएफ के डीएम एब्यूज़िव हो, वो बहुत ज़्यादा एडिक्शन में रहते हों, क्योंकि हर एक ट्विन जर्नी पे जितनी डीएफ है, जितने डीएम हैं, वो खुद में बहुत यूनिक है, उनकी जर्नी बहुत यूनिक है, उनकी फैमिली की अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट है, राइट। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, डीएम सिर्फ बहुत डिसेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, देन ज़रूरी नहीं है कि ये रूल सभी डीएम और डीएफ के स्टोरी पे फिट हो, राइट। क्योंकि हमें पता है कि रियल डिवाइन मैस्कुलाइन हमें वही एरिया पे ट्रिगर करते हैं, या वो वैसे ही बिहेव करते हैं। उसकी दो स्टोरी होती है, या तो वो उनके खुद के ब्लॉकेजेस होते हैं, या वो डीएफ के ब्लॉकेजेस होते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं होता, और ये कहीं ना कहीं सही भी होता है। बट हर बार डीएम आपको फाइनेंशियली आपसे हेल्प नहीं मांग सकता, वो आपसे झूठ नहीं बोल सकता, वो सिर्फ सच बोलता है। डीएम कभी भी आपको गाली नहीं दे सकता, राइट। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि यहीं पे आप लोग सुन तो ऐसे लेते हो कि डीएम सिर्फ भगवान होते हैं, वो सिर्फ अच्छे होते हैं। बट 3D में अगर आप उन्हें देखोगे, देन उनके अंदर जो चीज़ें आप नहीं चाहते, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, आपका डीएम वही काम कर रहा होता है। अगर आपको थर्ड पार्टी नहीं पसंद है कि मेरी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आए, आपका डीएम थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, ओके। या पास्ट में आपको चीट मिला, आप नहीं चाहते कि अब मैं जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आऊँ वो मुझे चीट करे, आपके डीएम कहीं ना कहीं आपको चीट करते हैं, राइट। क्योंकि हर एक एरिया, हर एक सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। देन प्लीज़, कुछ लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम हमने ऐसा सुना है कि हीलिंग के ड्यूरेशन अगर डीएम आपसे पैसे मांगने आते हैं, वो आपके रियल डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं होते, वो कार्मिक होते हैं, या वो फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करूँगी, एंड आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। सी, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, और ये कैसी टाइप की डीएफ के साथ होता है ये मैं उस सिचुएशन में बात कर रही हूँ। बट इससे पहले एक मैं बात बता दूँ, क्लियर कर दूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर एडिक्शन भी होता है, वो आपसे झूठ भी बोलते हैं, वो चीज़ों को हाइड भी करते हैं, वो आपको चीट भी करते हैं। हर चीज़ करने के बाद भी
वो डिवाइन मैस्कुलाइन तब होते हैं, वो रियल ट्विन आपके तब होते हैं जब आपकी एनर्जी उनसे मैच करती हो। ओके, कि आप ये नोटिस करोगे कि जब आपके कार में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बता रही हूँ पहले, जो सोलमेट होता है, सोलमेट आपके साथ जितना भी गाली दे या कुछ भी दे, सोलमेट के सिचुएशन में आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप उल्टा उससे भड़ास निकाल के, ना ही आपके अंदर गिल्ट होता है, ना ही आपके अंदर रिग्रेट होता है, आप कुछ भी फील नहीं करते, आप एज अ फ्रेंड वाली फीलिंग आती है सोलमेट के साथ, कि आज लड़ाई कर ली, आज बुरा बोल दिया, कल हम भूल भी गए कि हमारे बीच में कुछ हुआ था, क्योंकि सोलमेट की वाइब्रेशन हमारी वाइब्रेशन से बहुत मैच करती है। तो उनके साथ ज़्यादातर आपके जितने भी सोलमेट होंगे, वो चाहे आपके पेट हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, सोलमेट कोई भी हो सकता है, या आपके लाइफ में कोई फ्रेंड हो जो आपके सोलमेट हो, आप ये देखोगे उनके साथ एक फ्रेंड वाली बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, राइट। उसमें वो कनेक्शन, वो स्पार्क कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। ये एक साइन होता है कि सोलमेट रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हो, ठीक है। अब वहीं पे मैं बात करूँ कार्मिक के साथ, अगर कार्मिक आपसे झूठ बोलता है, कार्मिक आपको गालियाँ देता है, वो आपको थर्ड पार्टी को लेके कंपेयर करता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है, या बहुत गंदा कुछ बोलता है, वो आपको यूज़ करता है, आप उस एनर्जी की वजह से बहुत अफेक्ट होते हो। शायद एक हफ्ता हो सकता है, 10 दिन हो सकते हैं, आप उससे ओवरकम ही नहीं कर पाओ, और आप सिर्फ उसे खाली जो वो कहता जाता है आप सिर्फ उसकी सुनते जाते हो, आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाओ उसके सामने। आप सिर्फ वो जो बोलता है आप सिर्फ रोते रहते हो, अफेक्ट होते रहते हो। और सबसे खास बात क्या है कि जब आपका कार्मिक आपको कैरेक्टर को लेके बोलता है, वो गंदी गालियाँ देता है, आप सिर्फ खुद को ब्लेम करते हो कि ये जो भी चीज़ें हो रही ये मेरी वजह से हो रही। ये साइन होता है कि आप कार्मिक से डील कर रहे हो। अगर आप जिनको आप अपना ट्विन समझ रहे हैं, और अगर वो आपको सिर्फ ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, पैसों के लिए यूज़ करते हैं, वो आपसे झूठ बोलते हैं, और उस टाइम अगर आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि बस आप खुद को ब्लेम करते रहते हो, आप इस जोन से निकल नहीं पाते और आप पूरी तरीके से ड्रेन आउट हो जाते हो, देन ये साइन होता है कि यस, ये आपका कार्मिक है। क्योंकि फॉल्स ट्विन फ्लेम जैसा कुछ भी नहीं होता, या तो आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे होते हो, या तो आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे होते हो, देन ये साइन होता है। अब वहीं पे मैं बात करूँ जो ट्विन के साथ क्या होता है। ट्विन के साथ मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे आप ये नोटिस करोगे कि ट्विन कभी भी अगर आपको गंदी गालियाँ देता है, आपको कैरेक्टर को लेके बोलता है, आपसे झूठ बोलता है, आप तुरंत हाइपर हो जाते हो। आप पूरी तरीके से, या तो आपका ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, या तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, और इस एरिया पे आके आप एक लाइन बोलते हो कि बस अब बहुत हुआ, मुझसे नहीं झेला जा रहा, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। और यहाँ से सिर्फ आप, क्योंकि वो इंसान का काम था आपको मिरर करना, तो पहले वो आपकी ईगो को ट्रिगर करता है, आप उससे बहुत बातें बोल दोगे बट आप अफेक्ट नहीं होते। और जब आप ऐसा कुछ भी बोलते हो कि वो आपके, एक कहते हैं ना, हेल्दी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, या वो आपके क्राइटेरिया में नहीं होता, कि मैं ऐसा नहीं सुन सकती, खुद के लिए मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और आपका नियम आपको सिर्फ यही बातें बोल रहा है, देन आप ये नोटिस करोगे आपका ईगो हर्ट हो गया हो, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई हो। और जब भी आप उसको लेके गुस्सा आ रहा होगा, या उसको लेके आप कुछ भी बोल रहे होगे, देन सिर्फ आपका ये होता है कि यार मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे से नहीं सुना जाएगा, और मैं इतना किसी को अलाउ नहीं करती कि कोई पर्सन मुझे आके ये बात बोल दे। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है, देन आप समझ जाओ कि यस, यही पर्सन आपका ट्विन है, क्योंकि आपका ट्विन आपको पुश करता है आपकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि इससे पहले, अब यहाँ पे सिनारियो आता है, इससे पहले हो सकता है कि कुछ बीएफ की लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप ऐसे हों। अब कार्मिक रिलेशनशिप आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपका पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, राइट। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा किसी ने फिज़िकली यूज़ किया हो, राइट। आपका ट्रस्ट गेन करके, आपसे मैरिज के प्रोमिसेस करके, वगैरह वगैरह, राइट। वो पर्सन सिर्फ आपको यूज़ करता हो, और वो ट्रॉमा, वो निगेटिविटी आपने अभी भी रिलीज़ ना की हो, जिसकी वजह से
कई बार कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि उनके कार्मिक रिलेशनशिप ने उन्हें बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ दी थी, उनके कार्मिक ने उनका ट्रस्ट गेन करके फिर अगेन एंड अगेन झूठ बोला था, या उनका माइंडसेट ही यही बन गया था उस कार्मिक रिलेशनशिप के बाद कि हर एक इंसान ऐसा ही होता है, किसी के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, हर एक इंसान हमसे झूठ बोलता है। अगर आपका ये माइंडसेट कहीं ना कहीं बनता चला आया उस कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से, या इसके पहले आपकी लाइफ के कोई भी एक्सपीरियंस हो, वो आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो, आपको यूज़ किया हो, या कई बार ये भी होता है कि अगर आपकी फैमिली में आप बचपन से लेके अभी तक सिर्फ आप गालियाँ खाते आए हो, राइट, आप इमोशनली अब्यूज़ होते हुए आए हो, या आपके घर में आपके सामने आपके पापा मम्मा में फ़ाइट होती हो, गंदी गंदी गालियाँ होती हो, वो लोग मारते पीटते हो, और आपके अंदर ये ट्रॉमा हो, आपके अंदर ये गिल्ट हो, ये फियर हो कि यार ये कैसे हो सकता है, और आपकी हिम्मत भी ना हो कि आप अपने लिए कुछ बोल पाओ, और इस टाइम भी आप सिर्फ गंदी गंदी गालियाँ, कोई भी आता है आपको बोल के चला जाता है, आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, देन ये साइन होता है कि यस, आपका ट्विन आपको इस एरिया पे मिरर कर रहा है, जो आपके पास्ट वुंड्स थे, जो हर्ट थे, वो हील नहीं हुए, राइट। देन यस, रियल डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपसे झूठ बोल सकते हैं, आपको चीट कर सकते हैं, आपको एब्यूज़ कर सकते हैं, बट वो तब होता है कि अगर आपके पास्ट रिलेशनशिप में उस पर्टिकुलर डीएम के बिहेवियर में, या डीएम जिस एरिया पे आपको टारगेट करके अगेन एंड अगेन बोल रहा है, वो कैरेक्टर को लेके बोल रहा हो, वो आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहा हो, या वो आपको अब्यूज़ कर रहा हो, देन ये साइन है कि इन तीनों एरिया में कहीं ना कहीं आपके पास्ट पेन कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, जिसे आपने रिलीज़ नहीं किया, या आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते आए, और इस टाइम भी आप सिर्फ लोगों को अलाउ करते हो कि कोई भी आए, आप ईज़िली लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो, और आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, देन आप अकेले रहना शुरू कर देते हो, राइट। या कोई भी इंसान आपके सामने किसी और को गाली दे रहा है, या आप खुद गालियाँ खा रहे हो, आप चाहते हो कि नहीं, मैं किसी की गाली नहीं सुन सकती, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आती कि आप इस पैटर्न को ब्रेक कर पाओ, आप अपनी फीलिंग्स सामने वाले को बोल पाओ, देन यस, ये साइन होता है कि आपके डीएम आपको इस एरिया पे मिरर कर रहे हैं, क्योंकि वो ही होना ज़रूरी है, तभी आप किसी ब्लॉकेज को ओवरकम करोगे, तभी आपके जो हर्ट हो गया, एब्यूजिव पैटर्न थे, ट्रस्ट ब्रेक का पैटर्न था, चीट का पैटर्न था, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आके ब्रेक होगा। देन ये साइन होता है कि यस, आपके रियल डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपसे झूठ बोल सकते हैं, आपको गालियाँ दे सकते हैं, वो भी तब जब आपकी लाइफ में ये पास्ट पैटर्न कहीं ना कहीं रिपीट होता आ रहा हो, जो आपने हील नहीं किया, और आप अपने ट्विन को भी अलाउ कर रहे हो कि तुम मुझे वैसे ही ट्रीट करो, क्योंकि जब तक वो आपके इस पेन को रिलीज़ नहीं करा देगा, जब तक आप अपने ट्विन को उल्टा जवाब देना नहीं सीख जाओगे कि तुम कोई नहीं होते हो मुझे बोलने वाले, क्योंकि एक रियल डिवाइन मैस्कुलिन पहले आपकी ईगो को ट्रिगर करता है, राइट, फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो ट्रिगर करता है। तो जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ डील नहीं करोगे, आपकी प्रायोरिटी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो पर्सन आपको सिर्फ ट्रिगर करेगा, ये उसका काम होता है। तो जिन लोगों का माइंडसेट ये होता है कि रियल डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा होता है, वो पूरी तरीके से भगवान होता है, देन ऐसा नहीं होता, उनके अंदर भी कमी होती है। अब मैं वहीं पे बात करूँ जो सेकेंड सिनारियो की। अब हमें भी पता है जो रियल डीएम होते हैं और डीएफ होते हैं, कई बार ये सेम वुंड्स को मिरर कर रहे होते हैं, लेकिन ये साइन होता है कि उनकी लाइफ में भी उनको भी ऑल टाइम किसी ने अब्यूज़ किया हो, ऑल टाइम किसी ने कहीं ना कहीं गंदे तरीके से बात की हो, उनका ट्रस्ट किसी ने ब्रेक किया हो, देन उनका बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं ऐसा बनता चला गया कि यार मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, लोगों के साथ टिट फॉर टैट करना है, ओके, हमें कभी किसी के साथ अच्छा नहीं करना चाहिए, लोग हमारा ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि एक डीएफ भी अपने डीएम को ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से आप में से बहुत से लोगों के डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रस्ट इशू होता है, वो कहीं ना कहीं आपको गलत समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ के भी पास्ट रिलेशनशिप या उनकी फैमिली के ये ट्रॉमा होते हैं, क्योंकि आप दोनों का काम है एक दूसरे को ट्रिगर करना। देन यस, ये साइन होता है कि अगर आपके डीएम की लाइफ में बचपन से उन्होंने गालियाँ खाई हो, अपने पेरेंट्स की मार पिटाई खाई हो, या
कहीं से भी उन्हें हर्ट मिला हो, उनको लोगों ने यूज़ किया हो, देन उनका माइंडसेट जो बिलीफ सिस्टम बन गया था वो कहीं ना कहीं डीएफ के थ्रू वो ट्रिगर होगा, और जब भी वो डीएफ से बात करेंगे वो इस एनर्जी के साथ अगेन डील करने लगते हैं, और यहाँ पे वो अगेन आपको गलत बोल के वो एनर्जी रिलीज़ करके अगेन आपका सेपरेशन आ जाता है, या वो अगेन साइलेंट जोन पे चले जाते हैं। ओके, देन यहाँ पे ये दो सिनेरियो होते हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं होता। और रही बात कि रियल डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते, देन मैं एक बात बोल दूँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप एक लड़की हैं या एक डीएफ ही लोगों से पैसे की हेल्प मांग सकती है, या जो भी लड़के होते वही खाली एक लड़की की हेल्प करेंगे, राइट। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप में से बहुत से लोग सोसाइटी के पैटर्न को चेंज करते हो, देन यहाँ पे भी जो रियल डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं उनके अंदर ईगो बहुत होती है। कई बार उनको अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट उन्हें लोगों से हेल्प मांगने में उनकी ईगो हर्ट होती है, और वो ये चीज़ क्योंकि आप ही रियल डीएम और डीएफओ आप सेम सोल हो, देन वो आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि मैं इससे कोई भी बातें कर सकता हूँ, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता हूँ, ये मेरी हेल्प कर देगी, राइट। देन वहाँ पे बहुत कम डिवाइन मैस्कुलाइन अगर वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, देन यस वो आपसे आके आपको पैसों को लेके अपनी हेल्प मांग सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको पैसों को लेके या फाइनेंशियली आपको यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि रियल डिवाइन मैस्कुलाइन यस वो पैसे ज़रूर मांग सकते हैं, बट वो कभी आपको पैसों को लेके ब्लैकमेल नहीं कर सकते, वो कभी आपको यूज़ एंड थ्रो नहीं कर सकते, या वो उनका माइंडसेट ये भी नहीं होता कि मैं सिर्फ इससे पैसा ही चाहता हूँ। ओके, क्योंकि अगर आप ये नोटिस करोगे कि आपका डीएम आपसे पैसे मांगने के बाद भी अगर उसे आपको यूज़ ही करना था, देन वो आपसे सिंपली बहुत अच्छे से बात करता, वो आपको यूज़ ही करता रहता, बट स्टिल जैसे आप उनकी हेल्प कर देते हो वो अगेन साइलेंट जोन पे चले जाते, आपका सेपरेशन अगेन आ जाता है। देन ये साइन होता है कि यस यही आपका रियल ट्विन है, क्योंकि सोलमेट और आपके कार्मिक आपकी लाइफ से कभी जाना नहीं चाहते, वो सिर्फ आपके साथ कनेक्ट होके आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहते हैं, वो सिर्फ आपको यूज़ करना चाहते हैं। बट रियल ट्विन आप चाहे उनसे जितने अच्छे से बात कर लो, उनकी जितनी भी हेल्प कर दो, या उन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया और आपने अगर उनकी हेल्प कर दी, इसके बाद भी अगेन सेपरेशन आता ही आता है, देन ये साइन होते हैं कि यस ये पर्सन आपका रियल ट्विन फ्लेम है। ओके, आप सिर्फ यहाँ पे एनर्जी के थ्रू पता कर सकते हो कि कौन आपका ट्विन है, कौन आपका सोलमेट या कार्मिक है। देन जिन लोगों का ये माइंडसेट होता है कि आपका ट्विन आपके साथ ऐसे बिहेव ही नहीं कर सकता, देन कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ट्विन का काम ही ऐसा होता है कि वो आपकी निगेटिविटी, आपके ट्रॉमा, आपके पेन को जब तक रिलीज़ नहीं करा लेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलती, और ये डिवाइन कराता है ना कि आपके डीएम करते हैं, क्योंकि ये सब हीलिंग करना, ट्रिगर करना, ऑन एंड ऑफ करना ये डिवाइन का प्लान है। और आप प्लीज़ डिवाइन के प्लान के ऊपर ट्रस्ट करें, आप फेथ रखें और अपनी हीलिंग करते चले जाएं। बट येस आप एनर्जी के थ्रू पता कर सकते हो कि कौन पर्सन आपका रियल ट्विन फ्लेम है, कौन पर्सन आपका रियल ट्विन फ्लेम नहीं है। बट ये जो माइंडसेट बना के रखा है कि रियल डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ भगवान होता है, देन प्लीज़ आप इस माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि आपके डीएम भी एक इंसान है और इंसान से गलतियाँ होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों।